आज आपको मैं बताऊंगा, मैंने लिख दिया यूज ऑफ बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले। कोई चीज किसी चीज के या किसी मेन काम के पहले, या इस तरह से मतलब कुछ भी हम लोग पास्ट में दिखाना चाहें या किसी के पहले, जैसे मेरे से पहले, उनसे पहले, ऐसा बताना चाहें तो तब हम बिफोर को यूज करेंगे। तो उससे इंडिकेट हो जाएगा कि हम किसी के पहले की बात कर रहे हैं या कोई पहले की बात को कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोग समझोगे। अगर मैं एग्जांपल इस तरह से लिखूं, द ट्रेन, अगर लिखूं ट्रेन द ट्रेन विल रीच बिफोर द टाइम। अब आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द ट्रेन विल रीच बिफोर द टाइम, मतलब ट्रेन बिफोर द टाइम, मतलब कि द ट्रेन विल रीच बिफोर द टाइम। इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेन जो है समय से पहले पहुंचेगी। समझ गए? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल लगाया ना, विल लगाया तो क्या होगा, द ट्रेन विल रीच, ट्रेन पहुंचेगी बिफोर द टाइम, समय से पहले। मतलब समय से पहले बताने के लिए हमने किसको यूज किया, हमने बिफोर को लिया। अब इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस एक और लिखता हूं तो आपको वो भी कंफर्म हो जाएगा। आई विल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आई विल कम। आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, सेल भी लगा सकते हैं। तो आप सेल लगाओगे तो भी ठीक है, आई और वी के साथ सेल लगे तो अच्छी बात होती है। और ग्रामर के रूल के हिसाब से आई शैल कम बिफोर यू, आई शैल कम बिफोर यू, आई शैल कम बिफोर यू। आगे मैं जोड़ देता हूं, लिव लिख देता हूं, लिव। आई शैल कम बिफोर यू लिव, मतलब आई शैल कम, मैं आऊंगा, बिफोर, पहले, यू लिव, जब तुम जाओगे, यू लिव हो जाओगे, आप जाओगे, उसके पहले ही मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा। आई शैल कम, तो यहाँ पे मैं बिफोर को अंडरलाइन करूंगा। बिफोर क्या बता रहा है, आई शैल कम, मैं आऊंगा, बिफोर यू लिव, जब तुम जाओगे उसके पहले ही मैं आ जाऊंगा। पहले को बताने के लिए बिफोर को ले रहा हूं, ठीक है ना, ऐसी बात है। और अगर अगला सेंटेंस मैं इस तरह से लिखूं, आप लोग देखिए, अगर अगला मैं इस तरह से लिखता हूं यहाँ पे, ही लेफ्ट, अगर मैं लिखूं ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम। इसका मतलब ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी मम्मी से पहले ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम, उसकी मम्मी को आने से पहले ही वो चला गया। समझ रहे क्या? लेफ्ट मतलब क्या होता है, लीव। लीव का पास्ट टेंस क्या होता है, लेफ्ट। मतलब वो लेफ्ट हो गया, कब लेफ्ट हो गया, बिफोर हिज मॉम, उसकी मम्मी के आने से पहले। शॉर्ट में इस तरह से होगा। और फोर्थ वाला आपको बता रहा हूं मैं, फोर्थ वाला मैं इस तरह से बता रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट है इसमें। जैसे फोर्थ वाला आप देखिए, अगर लिखा मैं इस तरह से, ही वॉज स्टैंडिंग in front of me, in front of me, he was standing in front of me, वो मेरे पहले खड़ा था। इन फ्रंट मतलब क्या, सामने हो गया, फ्रंट बोले तो सामने हो गया, इन फ्रंट बोले तो पहले हो गया, ठीक है। he was standing in front of me, यहाँ पे क्या बता रहा है, इन फ्रंट जो है ये बता रहा है कि वो मेरे पहले खड़ा था, ठीक है। लाइन में चाहे कहीं भी खड़ा रहा होगा, उसको डिनोट करने के लिए इस तरह से। और इसी को अगर बिफोर लाए तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है, तो यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखे, he was standing before
इस तरह से लिखा, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, मतलब वो मेरे पहले खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, यहाँ पे बिफोर और वहाँ पे इन फ्रंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इन फ्रंट और बिफोर में ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है। आप इसे भी यूज कर सकते हो, उसे भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बिफोर मतलब पहले, इन फ्रंट मतलब मेरे पहले, उसके पहले खड़ा था। तो इस तरह से फोर्थ हुआ। एक लास्ट और बताऊंगा और थोड़ा सा कंफर्म आपको और अच्छे से हो जाएगा। फोर्थ वाला इस तरह से अगर कुछ आता है, जैसे मैं बोलना चाहूँ वह मेरे सामने टिक नहीं सकता, मतलब कोई मेरे उसके किसी कोई गुरूर में बोल रहा है वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही कांट स्टैंड ही कांट स्टैंड इन फ्रंट। समझ रहे हो क्या? फ्रंट को यूज करेंगे या बिफोर को यूज करेंगे, लगभग लगभग मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने टिक सकता नहीं है। इसके लिए क्या बोलेंगे? ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा? वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। और इसी को अगर आप बोलोगे कि इसको बिफोर में कैसे हम चेंज करेंगे, तो बिफोर के लिए क्या होगा? देखिए इन फ्रंट यहाँ पे लगाया हमने, इन फ्रंट लगाया, और बिफोर के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ही कांट स्टैंड बिफोर मी। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब क्या होगा? वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। और इसका मतलब क्या हुआ? ही कांट स्टैंड बिफोर मी, वो मेरे से पहले ही खड़ा नहीं हो सकता, मतलब मेरे सामने टिक नहीं सकता। तो दोनों का मीनिंग लगभग लगभग क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए छोटी छोटी सी बात थी, इसलिए दोनों को एक ही में जोड़ के मैंने बता दिया। जब आप यूज करोगे, सामने बताना चाह रहे हो तो फ्रंट को यूज करना, और पहले बताना चाह रहे हो बगल में, अरे पहले बताना चाह रहे हो मेरे पहले, या पास्ट टाइम में बताना चाह रहे हो तो बिफोर को यूज करना। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, द ट्रेन विल रीच बिफोर, और इस तरह से अंडरलाइन किया हूँ। और आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये बिफोर ब्लैक मार्कर, तो इसको ये 4-5 आपको एग्जाम्पल दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखो, बिफोर ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, मतलब वो मेरे से पहले खड़ा था। और ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा था। मेरे से पहले खड़ा था, मेरे सामने खड़ा था। जब सामने बताना है तो इन फ्रंट को यूज करो, और पहले बताना है तो बिफोर को यूज करो। तो दोनों को मैं एक ही में मैनेज कर दिया। और यहाँ पे ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट, हाँ इन फ्रंट का स्पेलिंग थोड़ा सा इन फ्रंट लिख लो, इन FRONT, इन फ्रंट आप लिख लो, फ्रंट हो जाएगा ना, सामने खड़ा था, FRONT फ्रंट। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने खड़ा, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने खड़ा था। तो इस तरह से आपका ये जो है मैं बताया किस तरह से आप बिफोर को यूज करोगे, और बिफोर के साथ साथ इन फ्रंट को भी यूज करोगे, इन फ्रंट को भी यूज करोगे। आप किस तरह से करोगे ये मैं आपको बता दिया। और इसके बाद से आप लोग यूज करते रहिए, और हमेशा यूज करो, नहीं तो भूल जाएगा, यूज करने से ही आएगा। तो इसमें बस इतना ही बताऊंगा।